हेलो स्टूडेंट, आई एम पूर्ति विरागी, योर संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरासर तृतीय भाग से पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसको हम पढ़ते हुए समझेंगे और सेकंड वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस पाठ का नाम है आपका कंटकनेव कंटकम। इस पाठ का नाम है कंटकेव कंटकम। ओके स्टूडेंट, तो इसका अर्थ है कि कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जैसे के साथ हमें वैसा ही करना चाहिए, जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है उसके साथ हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के हिंडौनी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से यह प्रत्युत्पन्नी मस्तिष्क से बाहर निकला जा सकता है। ओके, तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। ये पाठ हमें प्रेरणादायक है कि हमें जैसे के साथ वैसा ही करना चाहिए, और ये पंचतंत्र की कहानियों से ये पाठ लिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो मैं पढ़ते हुए इसे रीड करती हूँ। आसात कस्मिचत चंचला नामक व्याध। व्याध का अर्थ होता है शिकारी और कस्मिचत का अर्थ होता है कोई। आसित का मतलब था एक। चंचल नाम का एक व्याध यानी शिकारी था। एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वयं जीविकाम निर्वाहयन्ति स्म। वह पक्षी मृगण दीनानाम का अर्थ होता है पक्षी, पशु पक्षियों को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। निर्वाहयन्ति इसमें का अर्थ होता है निर्वाह करता था। एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार। सह यानी वह। बने जालम विस्त्रियति गृहम आगतवान। वह एक बार उसने जंगल में जाल को बिछाया और घर आ गया। इसका दोबारा समझिए। एकदा सह वने जालम विस्तीर्ति गृहम आगतवान। वह एक बार वन में जाल को बिछाकर घर आ गया। अन्य इस्मिन का अर्थ होता है दूसरे दिन। अन्य इस्मिन का अर्थ है दूसरे दिन। दिवसे यानी दूसरे दिन। प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तथा सह दृष्टवान यद तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्य याद एक व्याघ्र वध। वध का अर्थ होता है बंधा हुआ आसित था। अन्य इसमें यानी दूसरे दिन प्रातः काले सुबह चंचल वन में गया। तदा यानी तब, सह उसने, दृष्टवान यानी देखा, कि यत तेन विस्तारित जाले उसने जो जाल बिछाया था उसमें दुर्भाग्य वश एक व्याघ्र यानी शेर वध आसित बंधा हुआ था। सो चिंत्यते उसने वह चिंतित होने लगा। व्याघ्र माम खादिष्यति व्याघ्र मुझे खाएगा। खादिष्यति का अर्थ होता है खाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम मुझे भाग जाना चाहिए। करणीयम यानी करना चाहिए या भाग जाना चाहिए। पलायन यानी भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नववेद्यत व्याघ्र ने निवेदन किया। नववेद्यत व्याघ्र ने निवेदन किया। भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम्हारा कल्याण होगा, यदि त्वम माम मोचयस्यसि मुझे मुक्त करोगे। हे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम मुझे मुक्त करोगे। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, न हनिष्यामि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब, सह यानी वह, व्याघ्र जालायत वही निश्यारत तब
व्याघ्र ने उस शिकारी ने और शेर को जाल से बाहर निकाला। निर्यासित का अर्थ होता है निकाला। व्याघ्र क्लांत, व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ था, व्याघ्र थका हुआ था। सो अवदत, उसने फिर कहा, वो मानव, हे मानव, पिपासु है, मैं प्यासा हूँ। वो मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय, मुझे जल की नदी से मेरी प्यास शांत कीजिए। नद्या का अर्थ होता है नदी, जल मानिए, मम पिपासाम, पिपासाम का मतलब होता है प्यासा, संयम यानी शांत कीजिए व्याघ्र। व्याघ्र ने कहा कि जल की नदी से मेरी प्यास शांत कीजिए। जलम पित्वा पुनः, जल पीने के बाद, जलम यानी जल, पित्वा यानी पीने के बाद, पुनः, पुनः यानी दोबारा, दोबारा। व्याध मध्वत्व, व्याध मध्व समय में पिपासा, पानी पीने के बाद वह बोला, साम्रतम बुभिक्षोत अस्मिन, मैं भूखा हूँ। बुभिक्षो तो अस्मिन, इसका अर्थ है मैं भूखा हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब। अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। खादिष्यामि का अर्थ होता है खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, ये तुम्हारे आचरण के अनुसार नहीं है। त्वाम मिथ्या भरिणम, तुम झूठ बोलते हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुद्रता है किंपि अकार्यम न भवति, क्षुद्रता है यानी भूखे, किंपि अकार्यम बिना कारण के, न भवति सर्वस्वार्थम समीयते, सभी अपना भला चाहते हैं। इसका अर्थ है सर्व यानी सभी, स्वार्थम यानी अपन, स्वार्थ यानी अपना मतलब, समीयते अपना भला चाहते हैं यानी अपना मतलब साधते हैं। चंचला, चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। अपृच्छत का अर्थ होता है पूछा। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल बोला, अवदत यानी बोला, नदी जल बोला। नदी जलम अवदत, नदी जल बोला। एवे भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव भवति, इसका अर्थ है ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। दोबारा सुनिए, जना यानी लोग, मयि यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान करते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े भी धोते हैं। तथा च मल मूत्र मूत्रादिक विसर्जते, और मुझ में मल मूत्र यानी गंदगी भी निवसन्ते, गंदगी भी फैलाते। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीयते, इसका अर्थ है कि सभी अपना भला चाहते हैं। इसका इन लाइनों का अर्थ दोबारा समझा देती हूँ। एव मेव भवते, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, मुझ में वस्त्रों को धोते हैं यानी गंदे कपड़ों को धोते हैं। च, और, च का अर्थ होता है और। मल मूत्रादिक, मल मूत्रादिक होता है गंदगी। विसर्जते निर्वन्ते, और विसर्जित करते हैं यानी निवर्ते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीयते, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बात किसने किससे कही थी? ये व्याध ने जब नदी से पूछा कि मैंने इसके साथ भला किया था, इसको जाल से निकाला, इसको पानी पिलाया और ये मुझे ही खाना चाहता है, तब उसने, नदी ने कहा ऐसा ही होता है, सब अपना भला चाहते हैं। मुझ में सब लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना मलमूत्र भी त्यागते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, ये नदी ने उत्तर दिया। आगे देखिए कहानी में। चंचला वृक्षम
उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्षम यानी वृक्ष के पास, उपगम्य यानी गया, अपृच्छत चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला। अब चंचल क्या है, जो शिकारी है वो वृक्ष के पास गया और बोला, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छाया ब्रमंती। देखिए यहाँ पर मानवा यानी मानव, अस्माकम यानी हमारे, छायाम यानी छाया में, ब्रमंती विश्राम करते हैं, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम यानी हमारे, फलानी खादंती और हमारे फल खाते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः दोबारा कुठारई, कुठारई यानी कुठारई का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। भृत्य असभ्यम सर्वदा कष्टम ददती, वे हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र यहाँ कुद्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कुल्हाड़ी से काटते हैं। कुर्वन्ति यानी करते हैं या काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। सर्व स्वार्थ समीयते, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, जब शिकारी वृक्ष के पास गया तो वृक्ष शिकारी से कहता है कि सभी अपना स्वार्थ साधते हैं, हम लोगों की छाया में बैठते हैं लोग और हमारे फल भी खाते हैं और बाद में हमें कुल्हाड़ी से काटते भी हैं। ऐसा ही होता है, सभी अपना भला चाहते हैं, यानी सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। अब आगे देखिए कहानी में, समीपे एका लोमशिका, लोमशिका का अर्थ होता है लोमड़ी। लोमशिका का अर्थ क्या होता है, लोमड़ी। समीपे, समीपे यानी पास में ही, एका, एका का अर्थ होता है एक, लोमशिका लोमड़ी। बद्री गुलमानाम, बद्री गुलमानाम का होता है बेर की झाड़ी, बद्री गुलानाम का अर्थ होता है बेर की झाड़ी। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानाम, पास में ही लोमड़ी एक बेर की झाड़ी से। पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता श्रोती, इसमें वह पूरी वार्ता, पूरी बातों को सुन रही थी। श्रृणोती इसमें यानी पूरी बातों को सुन रही थी। सा, सा यानी वह, सहसा अचानक। चंचल मुपसृजते कथयति, चंचल से बोली। का वार्ता, का अर्थ होता है क्या और वार्ता यानी बातें, क्या बात है। माम अपि विज्ञापते, मुझे बताइए, माम यानी मुझे, अपि यानी भी, विज्ञाप्य है यानी मुझे भी बताइए। सह वह, अवदत् वह बोला। अहम मातृस्वः मेरी मौसी, मातृस्वः का अर्थ होता है मेरी मौसी, अहम यानी मेरी मौसी। अप्सरे त्वम तदंतरम स, अप्सरे त्वम, अप्सरे त्वम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। कौन कहता है, ये शिकारी लोमड़ी से कहता है कि मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता, मया यानी मैंने, व्याघ्र यानी इस शेर के प्राणों की रक्षा की। परम, परंतु, परम का अर्थ होता है परंतु। एषः मावेव खादितुम् इच्छति, ये मुझे खाना चाहता है। मैंने इसके प्राणों की रक्षा की परंतु ये मुझे खाना चाहता है। खादितुम का अर्थ होता है खाना, इच्छति यानी चाहता है, ये मुझे खाना चाहता है। मावेव यानी मुझे, और परम का अर्थ होता है परंतु। एष यानी यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखलाम कथा निवेदते, उसने पूरी कहानी लोमड़ी को सुनाई। लोमशिका चंचलम अकदत्यत वाण्यम, लोमशिखा यानी लोमड़ी ने चंचल को अकदत वाण्यम बोली। त्वम जालम प्रसार्य यानी तो, त्वम यानी तुम, जालम यानी जाल, प्रसार यानी फैलाओ, तुम जाल को दोबारा बिछाओ। पुनः यानी दोबारा। स व्याघ्रतम, वह व्याघ्र। वह व्याघ्र अवदत् केन, वह व्याघ्र से बोली। प्रकारण्य त्वम एतस्मिन्,
जाले वध देखिए अवदत केन वह बोली प्रकारणेन त्वम यानी तुम एत इसमें इसमें जालेवद इस जाल में बजाओ इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टु में इच्छामी मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में इस जाल में बंधे हुए देखना चाहती हूँ। व्याघ्र व्याघ्र तद व्याघ्र यानी शेर तद यानी तब वृत्तांतम प्रदर्श्य तुम तस्मिन तुम वृत्तांत से मुझे कहानी दिखाओ। जाले प्राविशत जाल में प्रवेश करो। लोमशिका पुनः लोमशिका ने पुनः दोबारा अकदत्य संप्रति दोबारा बोली। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्यते तुम मुझे बार बार कूद के दिखाओ। सह वह तथैव समाचरत उसने वैसा ही किया। अनंतरम कूर्दने श्रांत बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धत जाल में फंस गया। सह व्याघ्र क्लांत और वह थक गया। सन निसायो वह बेसहारा भूत्वा तत्र वहां अवदत प्राण भिक्षामी च याचते उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। लोमशिखा व्याघ्रतम अवदत लोमशिखा यानी लोमड़ी व्याघ्रतम व्याघ्र से अवदत यानी बोली। सत्य त्वाम भणितम तुमने सच कहा। भणिकम यानी कहा तुमने सच कहा। सर्व स्वार्थ समीहते सभी अपना स्वार्थ देखते हैं यानी सभी अपना भला चाहते हैं। तो स्टूडेंट इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कोई जैसा हमारे साथ करता है उसे उसको सबक सिखाने के लिए हमें वैसा ही करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये पार्ट हमने 5 पढ़कर समझ लिया है। सेल्फ स्टडी में आपको इसको रीड करना है और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं उनको भी आपको लर्न करना है और अपनी नोट कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट।